Hello dear friends and students, how are you? Most welcome my channel बिंदास स्टडी एनी टाइम्स। स्टूडेंट्स, एक दिन मेरा एक स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी क्रिएटिव माइंड्स था मेरे पास आया और बोला सर हमारे स्कूल टीचर ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इट्स एक्यूट एंगल। सर उसमें उन्होंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बट मैं इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है। सर प्लीज़ आप हमें इसका पूरा ट्यूटोरियल दे दीजिए जिससे कि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। स्टूडेंट्स, वो 10 से 15 मिनट की क्लास में ये सारे जो इसके अंदर राज छुपे थे वो सब अच्छी तरीके से समझ गया और काफ़ी खुश हुआ और बोला सर प्लीज़ इस टॉपिक से लेकर के आप एक वीडियो बनाइए जो मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करूंगा और उनको भी बताऊंगा ये कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है। अगर फ्रेंड्स आप भी कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर बिंदास स्टडी एनी टाइम्स, क्योंकि इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर इट्स एक्यूट एंगल की मिस्ट्री को समझेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, जल्दी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप मैथ की मिस्ट्री को समझ सकें और बन सकें एक अच्छे एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, हमारे कुछ पिछले वीडियोस जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर द सम स्पेशल एंगल और ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं या हमारे चैनल बिंदास स्टडी एनी टाइम्स पर विजिट करके भी उनको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इट्स एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये क्यों होता है इसका रीज़न समझने के लिए एक बार हमें फिर से राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमें ये पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। चूंकि वन एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो दो एंगल होंगे उनका सम भी 90 डिग्री होगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे a जो हमारी वैल्यू है वो 90 डिग्री है। सो स्टूडेंट्स, b प्लस सी इज इक्वल टू 180। सो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़ करके जो बाकी दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे अगर हमने एंगल सी को थीटा एज्यूम किया हुआ है, जो सी है हमारा वो थीटा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं जो एंगल सी है उसको हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया हुआ है। तो एंगल सी अगर हमारा थीटा है तो यहाँ पे हम थीटा इसको राइट कर देंगे बी प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। सो स्टूडेंट्स, एंगल जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 माइनस थीटा। जो एंगल बी है स्टूडेंट्स, अब हम पे पता चल गया है जो सी एंगल है वो थीटा अगर है तो जो एंगल बी होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में फाइंड किया था कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए जो बेस होगा वो AC होगा और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो BC होगा। अब स्टूडेंट्स, हम इसी चीज़ को 90 माइनस थीटा के लिए देखते हैं
तो वहाँ पे जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, इसके लिए जब स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम अगर साइन के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा की जब हम वैल्यू देखेंगे तो साइन चूंकि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हमारा 90 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो AC होगा और बेस हमेशा जो एंगल हम एज्यूम करते हैं वो हमारा जो होता है बेस एंगल बोला जाता है। तो बेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर होगा हमारा AC और हाइपोटेन्यूज होगा हमारा BC। अब स्टूडेंट्स साइन 90 माइनस थीटा के लिए जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा AC है और हाइपोटेन्यूज हमारा BC है। इन दोनों केस में देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी वैल्यू है AC अपान BC है और AC अपान BC इस दोनों केस में है, तो इनके जो रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे। इस एंगल की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इनका जो रेशियोज आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40 डिग्री जो भी ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, मगर इनका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एज्यूम करके दे सकते हैं चूँकि इनके राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अब ये समझ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्यों होता है, अब आगे के रेशियोज को भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो किन रेशियोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉसेक, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, तो उनमें चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा, जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और जो कॉट 90 माइनस थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan, तो tan थीटा में। और स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी एक न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक एंगल को हमें चेंज करना है उस रेशियोज को, उसके साथ में जो एंगल हमें गिवन है वो हमें चेक करना है कितना गिवन है। 18 डिग्री हमारा यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे हमें 72 डिग्री गिवन है, तो किसी एक को हम क्या करते हैं 90 से माइनस कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इसको 90 माइनस 18 डिग्री में लाना है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लोग 90 माइनस 72 अगर राइट करेंगे तो 90 में से 72 माइनस होगा तो आएगा ये 18 ही। क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू नहीं चेंज करनी है हमें, अब ये 18 यहाँ पे भी राइट है और ये भी है 18 ही, मगर इसकी जो फॉर्म है वो चेंज कर दी गई है। अब स्टूडेंट्स, हम जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ राइट करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में ये चीज़ नहीं अप्लाई करेंगे। फिर स्टूडेंट्स, अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर से वही राइट कर देते हैं।
अब जब हम इसको माइनस करके लिख देंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें वो जो आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल है ये हमारा इधर थीटा यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, तो ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर देंगे कॉस थीटा, और ये डिनोमिनेटर भी हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यू सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो एक्यूबिक एंगल ये डिफर दिए हुए हैं, इनको हम सेम करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस 48 एंगल को, जो 48 गिवन है, इसको हम लोग ले सकते हैं 90 माइनस 42। 90 में से 42 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 48 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन 42, अब इन एंगल को हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सो स्टूडेंट्स, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें साइन 42 मिल जाएगा। यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम हो जाएंगी। सो इनको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 रिजल्ट देगा। 1048, 1023, 1042 और 1067। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे जिनमें हमने एक एंगल को दूसरे एंगल में ईजिली जो है कन्वर्ट कर लिया था। अब हमारे पास 4 रेशियोज हैं। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन सारे को एक ही एंगल में कन्वर्ट किया जा सके, तो जिनको हम सेम में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि 1048 है हमारा, 1048 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1090 माइनस 42। अब 90 में से 42 माइनस करेंगे तो हमें 48 फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने 48 को 42 में कन्वर्ट कर लिया है, तो जो 42 वाला एंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होगा, उससे हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो 1042 है वो हम अब चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट है 1023। तो 1023 को यहाँ पे लोग राइट करेंगे 90 माइनस 67। स्टूडेंट्स, जब 90 में से 67 माइनस होगा तो हमें 23 मिल जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, अब हमने 23 को 67 में कन्वर्ट कर लिया है, तो जो 67 डिग्री वाला एक्यूट एंगल होगा उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हमें चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे जो बाकी रेशियोज हैं जिन्हें हमें चेंज नहीं करना है, 1042 और 1067, इसको हम लोग एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे 1090 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा cot 42 और ये भी हो जाएगा cot 67। नेक्स्ट आ जाएगा 1042 1067। नाउ स्टूडेंट्स, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग 1/10 इंटू 1/10 67, जो कि कॉट होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट को 1/10 भी राइट किया जा सकता है, और कॉट 67 इसको 1/10 67 राइट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, 1042 से 1042 कैंसिल हो जाएगा, 1067 से 1067 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल a फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये सीखा था कि कॉट 90 माइनस a को 10a या 1090 माइनस a को कॉट a राइट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यहाँ से रिमूव कर पाएंगे उसके बाद ही हम इन एंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारे रेशियोज गिवन है इन्हें हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इन्हें रिमूव करने के लिए हमें बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कन्वर्जन करना होगा।
तो ये हमारा जो 10 दिया हुआ है इससे हम ईजिली कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा है वी नो दैट कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 थीटा की जगह पे कॉट 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह जो वैल्यू है वो 2a है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं 10 2a की जगह पे कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी हैं सेम हैं, तो ये सेम जब तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के एंगल सेम नहीं होंगे तब तक ये इक्वल वैल्यूज नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कॉट 45 राइट किया हुआ है तो इधर भी आपको कॉट 45 ही राइट करना पड़ेगा, तभी बोथ साइड वैल्यू हमको 1 मिलेगी। अगर एक तरफ भी आप किसी भी एंगल को चेंज कर देते हैं, सपोज आपने यहाँ पे अगर 30 डिग्री राइट कर दिया तब इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब इनके एंगल आपस में इक्वल हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अगर आपस में इक्वल दिए हैं तो इनके एंगल भी जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। कुछ लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते इसको सेम साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। a और a ये वेरिएबल्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के लिए, और 18 और 90 कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इनको सेम साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिलेगा -3 इज इक्वल टू माइनस का 108, माइनस से माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स 108/3 कर देंगे, 3 3 जा 9, 1 18 3 6 जा 18। सो स्टूडेंट्स एंगल ए की वैल्यू 36 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a इज इक्वल टू कॉट बी। सो हमें प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर जो लास्ट क्वेश्चन किया है कुछ वैसा ही है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो रेशियोज हैं बोथ साइड उनको हमको सेम करना है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा था कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो हमें इसको कन्वर्ट करके इधर कॉट थीटा है तो कॉट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10a को 10a को ऐसा ही 10a राइट कर देंगे, और कॉट b को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे b गिवन है। सो यहाँ पे 90 माइनस b हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि अगर दोनों साइड वैल्यूज सेम है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी सेम है तो उनके जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ इस तरफ का जो एंगल है वो a है और उस तरफ का जो एंगल है वो 90 माइनस b है। सो स्टूडेंट्स इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो a प्लस b इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a/2। इसे हमें प्रूव करना है। सो स्टूडेंट इसको मैं प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन b प्लस सी अपॉन 2। स्टूडेंट्स हमें पता होता है वी नो दैट कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं ऑल थ्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम b प्लस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंगल b प्लस सी की, सो हमें मिल जाएगा 180 माइनस एंगल a। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे b और c जो कि एंगल हैं
तो यहाँ पे एंगल बी प्लस सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस ए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा 180 माइनस ए अपॉन, और ये होल अपॉन 2 है तो इसको हम लोग एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब ये होल अपॉन 2 है तो इसका अलग अलग बोर्ड टर्म्स में डिवीजन होगा। सो इसको हम लोग 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये डिवाइड होकर के 90 आ जाएगा, मीन्स साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई कॉस 67 प्लस कॉस 45 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे हमें 0 और 45 के एंगल्स के बीच में इसे कन्वर्ट करना है। अभी हमें 67 और 75 एंगल गिवन है। सो स्टूडेंट्स हम लोग इजीली इसको कन्वर्ट कर देंगे। इस 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 और 75 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 15। सो स्टूडेंट्स cos 90 माइनस थीटा अभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा होता है। सो ये हो जाएगा साइन 23 और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। फिर ये हो जाएगा 15 डिग्री, साइन 15। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम आपको हमेशा कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि आपको कुछ बेहतर मिल सके और आप हर टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएं। स्टूडेंट्स अगर आप भी कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूल गए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सीख सकें सबसे बेहतर।